हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 5th के चैप्टर नंबर 4 की ब्रीथिंग डीपली मीन्स गहरी सांस लेना। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? सांस लेना। एज वी नीड फूड टू स्टे अलाइव सिमिलरली वी ब्रीथ फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमें जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सांस की ज़रूरत होती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं नाक के द्वारा। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। मीन्स ऑक्सीजन से युक्त हवा को अंदर लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है। और एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त हवा को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन कहलाता है। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर एंटर्स थ्रू द नोज एंड गेट्स वार्म्ड अप, इट गोज थ्रू द विंड पाइप इनटू द लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक के द्वारा थोड़ी गर्म होकर जो हमारा विंड पाइप है उसके द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, मीन्स हमारे लंग्स में पहुंचती है। द लंग्स आर ए पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अवर चेस्ट कैविटी। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हमारे जो लंग्स हैं वो एक बैग के जोड़े रूपी जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर है उसका होता है। ठीक है, जो हमारी जो चेस्ट में स्थित होता है, ये हमारी जो ये है रिब केज है, पसलियाँ हैं, इन पसलियों के जो ढांचा है उसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, next, the rib cage consists of 12 pairs of curved bones that are connected to the breastbone in front and backbone at the back. The rib cage also protects the heart. The blood is pumped by heart to every cell of the body. हमारा जो पसलियों का ढांचा है वह 12 जोड़ों में घुमावदार हड्डियों का बना होता है, जो आगे से हमारी छाती की हड्डी से जुड़ा होता है और पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। जो पसलियों का ढांचा है, जो रिब केज है, वो हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसको भी क्या करता है? सुरक्षित रखता है। हमारा हार्ट शरीर के हर सेल के लिए ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट है बिलो द लंग्स ए स्ट्रॉन्ग मसल इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड डायफ्राम। मीन्स लंग्स के नीचे एक स्ट्रॉन्ग मसल प्रेजेंट होती है, ये वाली, ये क्या, जो लंग्स हैं हमारे, इनके नीचे एक स्ट्रॉन्ग मसल होती है। उस स्ट्रॉन्ग मसल को हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। द डायफ्राम मूव्स आवर चेस्ट इन एंड आउट एवरी टाइम वी ब्रीथ। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये हमारी जो चेस्ट है उसको अंदर की साइड और बाहर की साइड करता रहता है। When we inhale air, the diaphragm moves down so that the lungs get the space to become large. जब हम सांस अंदर की साइड लेते हैं, जो डायफ्राम है वो नीचे की साइड आ जाता है, moves down, जिससे कि जो हमारे लंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस मिल जाता है। So on the contrary, when we exhale air, the diaphragm relax and move up, पुशिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द लंग्स। मीन्स जब हम ऑक्सीजन, मतलब कि जब हम जो एयर है उसको एक्सेल करते हैं, बाहर की साइड छोड़ते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की साइड मूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीथिंग रेट मीन्स श्वास दर। द रेट एट विच वी ब्रीथ डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म बाई अस। जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो सांस लेने की गति है, वो हमारे काम करने के अलग अलग तरीकों पर निर्भर करती है, मीन्स की डिपेंड करती है। व्हेन वी रन फास्ट, डू साइकिलिंग और स्विमिंग, आवर ब्रीथ रेट इंक्रीज। जब हम तेज़ दौड़ते हैं और साइकिलिंग करते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। इट इज़ बिकॉज नाउ वी नीड मोर ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो द हार्ट बीट फास्टर टू पंप मोर ब्लड सो दैट मोर ऑक्सीजन कैन बी कैरीड बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक। तो जो हमारी जो हार्ट बीट्स हैं उनको वो
क्या करती हैं, उनको मोर ब्लड पंप करती हैं फटाफट, जिससे कि उनको मोर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। व्हेन वी स्लीप और टेक रेस्ट द ब्रीथिंग रेट डिक्रीज, जब हम सोते हैं और रेस्ट करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, जो हमारी श्वास दर है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है। ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट्स, जो एवरेज ह्यूमन का हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, धड़कता है, मीन्स बीट करता है। नेक्स्ट है ब्रीथ इज हॉट एंड ह्यूमिड, मीन्स सांस गर्म और नम। बिसाइड टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीथ हैज़ अदर यूजेस ऑल्सो। सांस लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के अलावा भी जो हमारी सांस है उनके बहुत सारे यूजेस हैं, जिनमें से फर्स्ट है ब्रीथ हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ फायर, जो सांस है वो आग जलाने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वी ब्लो हार्ड ऑन बर्निंग सब्सटेंस ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज एंड सब्सटेंस बर्न बेटर, जब हम कोई भी जो सब्सटेंस है वो जल रहा है तो हम यदि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो वो सब्सटेंस जो है वो और अच्छे से जलेगा। वी ऑफन ब्लो एट आवर हैंड व्हेन इट गेट्स बर्न, इट इज़ बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ कूलर, जब हमारा हाथ जल जाता है तो क्या करते हैं, हम हमारे हाथ के ऊपर फूंक मारते हैं तो हमें क्या मिलता है, अच्छा लगता है, आराम होता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर हम बाहर की साइड निकालते हैं वो वहाँ पे क्या काम करती है, एक तरीके से कूलर का काम करती है, ठंडक देती है। वी ब्लो आउट ऑन आवर स्पेक्टल्स फॉर क्लीनिंग इट बिकॉज एयर दैट वी ब्रीथ आउट हैज़ वाटर वेपर्स विच ऑन कंडेंसेशन बिकम्स वाटर, जब हम हमारे चश्मे को साफ़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फूंक मारते हैं, बाहर की साइड क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, जिससे जो उसके हमारी जो ब्रीथ है उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जिससे कि हम उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथ वेल, ब्रीथिंग हेल्प्स टू बर्न फूड सो दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, इट हेल्प अस टू रिमेन हेल्थी, जो ब्रीथिंग है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो सांस लेना है वो खाने को जलाती है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें हेल्थी बनाने में, मतलब कि हेल्दी रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। देयरफॉर वी मस्ट ब्रीथ प्रॉपरली, जिससे कि हम अच्छे से सांस ले सकते हैं। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू द नोज नॉट माउथ, हमेशा हमें नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हेयर दैट आर प्रेजेंट इन द नोज ट्रैप डस्ट पार्टिकल इंसेक्ट एक्सेट्रा, जो नाक में हमारे जो नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो जो बाहर के डस्ट पार्टिकल हैं या फिर कोई अदर इंसेक्ट्स हैं उनको वहीं रोक देते हैं। गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह हमें वॉक पे जाना चाहिए। ब्रीथ इन फ्रेश एयर, हमें शुद्ध हवा लेनी चाहिए। हम ब्रीथ डीपली, हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। प्रैक्टिस योगा एक्सरसाइज की क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेवर कवर योर हेड वाइल स्लीपिंग, हमें आपको जो सोते समय आपका जो हेड है, हमारा जो सर है, उसको कवर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।